हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं कि किसी लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास ये लिंक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50। तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो इट विल बी लाइक 50, 40, 30, 20, 10। और जो हेड नोड है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले वो 10 को पॉइंट कर रहा था और आफ्टर रिवर्सल इट विल पॉइंट टू 50। तो हमने पॉइंटर्स को कुछ स्वैप वगैरह किया होगा। और जो लिंक लिस्ट का नोड है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। डेटा पोर्शन है और एक रेफरेंस पोर्शन है। एंड इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी विच विल बी ऑफ n एंड ऑफ 1 इन ऑक्सिलरी स्पेस एंड ऑफ n इज इन टाइम। एंड बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो इसकी एक अप्रोच देखते हैं जिसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n रहेगी, बट उसका जो स्पेस है विच विल इंक्रीज टू ऑफ n। तो अप्रोच नंबर 1 विच इज़ नॉट द वेरी बेस्ट, इसको देखते हैं कैसे। इसमें हम क्या करेंगे, हम ना लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करेंगे शुरू से लेके एंड तक। लेट्स से ये हमारी लिंक लिस्ट है। तो मैं ना एक न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं हमारी जो इनपुट लिंक लिस्ट है उसके नोड पे पहुँचा, हेड नोड पे, तो मैंने न्यू लिंक लिस्ट में उसे क्रिएट कर दिया। कॉपी करना तो आसान ही है, राइट। तो यहाँ पे 10 आ गया। एंड करंटली यहाँ पे एक ही नोड है, ये न्यू लिंक लिस्ट है, ये है ओल्ड लिस्ट। ओके, हम नेक्स्ट नोड पे पहुँचे विच इज़ 20। तो हम न्यू लिस्ट के ना जो हेड पे इसे डालेंगे, लाइक इंसर्टिंग इन द बिगिनिंग। अगर आपको इंसर्शन इन बिगिनिंग देखना है, इस प्लेलिस्ट की पिछली कुछ वीडियोज़ है, उनमें आपको मिल जाएगा। ओके, सो 20 पे पहुँचे तो हम 20 को इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब हेड 20 पे आ गया, राइट। अब 30 पे पहुँचे तो 30 को हमने बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया। 30 हेड इज पॉइंटिंग टू 30। 40 पे पहुँचे तो 40 को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया बिगिनिंग में। हेड इज पॉइंटिंग टू 40। यही हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। सो अगर हम इसे थोड़ा सीधा करके लिखे तो ऐसे हो जाएगा 40, 30, 20 एंड 10। ये हेड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, काम तो हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट किया है, तो जो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है विच विल बी ऑफ n, यानी नंबर ऑफ नोड्स, बट हमें चाहिए ऑफ 1। सो जो अप्रोच 1 है, इसकी बेशक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है बिकॉज हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, बट जो स्पेस है विच इज़ मोर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, सो वी विल डिस्कार्ड दिस अप्रोच राइट नाउ। तो लेट्स मूव टू अप्रोच नंबर 2, जो हमारी फाइनल अप्रोच रहेगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ना हर नोड लेवल पे उसके पॉइंटर्स को स्वैप कर रहे हैं। अब देखो कैसे करते हैं। अब लेट्स से कि हम 10 पे हैं, पहला नोड है, सॉरी। सो इसका जो नेक्स्ट है इसे हम नल कर देते हैं, ठीक है। और अभी हम पहुंच के 20 पे। तो जो 20 का नेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ 10 पे। यही हम चाहते थे, राइट, इन द आउटपुट की 20 का नेक्स्ट 10 के नेक्स्ट को, सॉरी 10 को पॉइंट करें। ओके, अब हम 30 पे आ गए। 30 का जो नेक्स्ट है वो 20 को पॉइंट करना चाहिए। करवा देते हैं पॉइंट। सिमिलरली जब हम 40 पे जाएंगे तो 40 का नेक्स्ट
नल की जगह पिछले नोड को पॉइंट करे विच इज़ 30। ये हो जाए बस, राइट। तो इससे अगर हम घुमा फिर आगे देखें तो ये बनेगा कुछ ऐसे, लाइक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इन एक्चुअल मेमोरी में ऐसे रहेगा ये 40, एक्चुअली मेमोरी में ऐसे ही रहेगा, और ईजियर कंजप्शन के लिए हमारे लिए हम इसे ऐसे लिख देते हैं, बस एरो ही तो सीधे करने हैं जो ये दिखा रहा है 20 10। और हम जैसे जैसे नोड को मूव कर रहे थे तो हम हेड को भी मूव करते रहेंगे। जैसे इनिशियली हेड 10 पे था, फिर जब हम 20 पे पहुंचे तो 20 पे पहुंच गया, 30 पे पहुंच गया, देन 40 पे, तो हेड हो गया था 40, यानी फोर्थ नोड पे। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। 10 20 30 40 से हो जाए 40 30 20 10। हमने देखा कि सारे पॉइंटर्स सही से हो चुके हैं। तो ये होता पता कैसे है, अगर हम इसकी एल्गोरिथम देखें, हमें एक प्रीवियस नोड रखना है, हमें एक करंट नोड रखना है, और हमें नेक्स्ट नोड रखना है। तो इसमें जब आप देखोगे इनिशियली प्रीवियस नोड रहेगा नल, पहले जब नोड पे थे हम। करंट नोड था हेड, और जो नेक्स्ट था, बिकॉज हमने क्या किया था कि 10 का जो नेक्स्ट था उसको हमने पॉइंट करा दिया था नल को, राइट। तो हमें जो एक्चुअल 10 का नेक्स्ट था जो कि 20 है, उसे हमें कहीं पे स्टोर करके रखना फिलहाल के लिए, सो दैट वी कैन रेफरेंस इट लेटर। नेक्स्ट नोड इज करंट डॉट नेक्स्ट, और ये सिंबल सा लॉजिक ऐसे रहेगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, और हमने करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करवा दिया है, और जो देन हम करंट की पोजीशन है उसको मूव कर रहे हैं, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट। बस ये जो स्टेप्स है ये रिपीट होते रहते हैं हर नोड के लिए। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं, लेट्स सी। हमें सिंपली हेड नोड रिटर्न कर देना है आफ्टर रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट। पब्लिक स्टैटिक नोड, क्योंकि हम हेड नोड को रिटर्न करना चाहते हैं, सो नोड हमारी रिटर्न टाइप हो जाएगी। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, रिवर्स लिस्ट, और हमें इनपुट में मिलेगा हेड नोड। ओके, लेट्स सी नाउ। अगर हमारी लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी है, जो कि हो सकता है, हेड इक्वल टू नल, देन सिंपली रिटर्न हेड। वैसे भी यही करेंगे आगे भी जाके। ओके, सो लिंक लिस्ट जब एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, तो हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है। नोड previous equal to null, current equal to head, next equal to current dot next। ये हमने देखा था, हम इन्हीं तरीके से जो रेफरेंसेस थे उनको स्वैप कर रहे थे। while करंट नॉट इक्वल टू नल, ये हमारा करंट नोड अभी नल नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इज प्रीवियस, एंड प्रीवियस को कर देंगे करंट, और करंट को कर देंगे
next, and if next not equal to null, तो ही हम इसे अगले नोड पे रेफर करवाएंगे. नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, अदरवाइज we will have a null pointer exception अगर हमने next को null के लिए चेक नहीं किया. तो हम जैसे मूव कर रहे हैं वन बाय वन, तो हमें एक चीज़ और भी करनी है कि हमारा जो हेड नोड है, सॉरी हेड रेफरेंस है, इसे भी हमें करंट को पॉइंट करवा देना है. तो हेड को करंट को पॉइंट करवाना है. सो हम देख रहे हैं कि हमने करंट को ऑलरेडी चेंज कर दिया है, बट द प्रीवियस इट कंटेन्स करंट, तो हम हेड को प्रीवियस करवा देंगे. प्रीव containing it contains the reference to basically current node. Okay, so we are done, and then simply return head. Yeah, so this is the final code. Okay, so इसकी complexity चेक करते हैं. ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है ऑफ 1, ये वाला पोर्शन है जिसमें लूप है, और ये लूप क्या कर रहा है, इसको वन बाय वन ट्रैवर्स कर रहा है और कुछ पॉइंटर्स को स्वैप कर रहा है. तो ऑफ एन, तो जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है विच विल बी ऑफ एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ नोड्स इन लिस्ट, एंड जो इसका स्पेस है तो सही सा लिख देता हूँ. स्पेस इज ऑफ 1. स्पेस ऑफ 1 क्यों है? क्योंकि हमने कुछ न्यू लिंक लिस्ट नहीं ली, हमने कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया. We simply traverse the existing list. So auxiliary space complexity is of 1. Okay, thank you guys.